रुकिए, दिन शुरू होने से पहले एक सच सुन लीजिए। दुनिया आपसे बात करने से पहले एक आवाज़ होती है जो आपसे बात करती है, और वह आपकी अपनी होती है। यही वो पल होता है जो तय करता है कि आपका दिन आपको चलाएगा या आप अपने दिन को चलाएंगे। मार्केट खुलने से बहुत पहले, चिट्ठियां आने से पहले, फ़ोन बजने से पहले, जब दुनिया अभी आपकी तरफ हाथ बढ़ाने भी नहीं लगी होती, तब एक छोटा सा समय होता है जो सिर्फ आपका होता है। बस 10 शांत मिनट, कोई मांग नहीं, कोई शोर नहीं, कोई नज़र नहीं। लेकिन यहीं पर सबसे ताकतवर चीज़ होती है, आपकी सोच। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस पल को यूं ही गंवा देते हैं। वे उठते ही अपनी सोच को हालात के हवाले कर देते हैं। वे कल की परेशानियों को दोहराने लगते हैं। वे आज के दबावों को अपने ऊपर चढ़ने देते हैं, और बिना जाने दिन शुरू होने से पहले ही वे अपनी दिशा खो चुके होते हैं। वे कदम बढ़ाते हैं, दिन की शुरुआत होते ही वे प्रतिक्रिया देने लगते हैं, और दोपहर तक सोचते हैं कि वे पीछे क्यों हैं। लेकिन एक आदत है, सरल, जानबूझकर और सटीक, जो उन पहले 10 मिनटों को आपकी अब तक की सबसे कीमती निवेश में बदल सकती है। न तो व्यायाम, न खबरें, न ही कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़, बल्कि आदेश। इसे ऐसे समझो, तुम उठते हो, कमरा शांत है, सोच में खो जाने के बजाय तुम सीधे बैठते हो और अपने सामने एक लिखित घोषणा रखते हो। तुम्हारा निश्चित मुख्य उद्देश्य, तुम उसे धीरे धीरे पढ़ते हो, उसे पूरा होते देखते हो, और ऐसा आभार महसूस करते हो जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। तुम इसे बार बार दोहराते रहो जब तक शक के लिए 10 मिनट में कोई जगह न बचे। लेकिन ये 10 मिनट पूरे दिन को प्रोग्राम कर देते हैं। तुम्हें सिखाया गया है कि सफलता लंबे समय की मेहनत से बनती है, ये सच है। लेकिन बिना सही दिशा के लंबे घंटे तुम्हारी ताकत बिखेर देते हैं। सुबह का आदेश वो होता है जो आगे आने वाले घंटों को सही दिशा देता है। जब तुम जागते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन सोता नहीं है, वो निर्देश मिलने का इंतजार करता है। अगर तुम उसे हुक्म नहीं दोगे तो वो डर, यादों और माहौल से मिली सलाह स्वीकार कर लेगा, और एक बार उसने उन्हें स्वीकार कर लिया तो वो थके बिना काम करता रहेगा उन्हें हकीकत बनाने के लिए। ज़्यादातर लोग सुबह नाश्ते से पहले ही अपना दिन हार जाते हैं। वे ये तय नहीं करते कि वे कौन होंगे, वे परिस्थिति को अपने लिए फैसला करने देते हैं। अब इसके उलट सोचो, हर सुबह एक पक्के इरादे के साथ शुरुआत करना। मैं वो इंसान हूँ जो जो कुछ शुरू करता है उसे पूरा करता है। मैं व्यवस्थित हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं उस सेवा से भी आगे जाता हूँ जिसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। मैं आज उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये बातें रोज़ बोलो। ऐसी बातें अब सिर्फ ख्वाहिशें नहीं रहती, ये पहचान बन जाती हैं, और पहचान ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। कुछ ही हफ्तों में तुम देखोगे कि फ़र्क पड़ता है। फैसले आसान हो जाते हैं, लुभावन चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, मौके साफ नज़र आने लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि किस्मत बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुम खुद बदल गए। ये सबसे ताकतवर सुबह की आदत है, जान बूझकर खुद को प्रेरित करना और पक्की योजना बनाना। कोई अधूरी उम्मीद नहीं, कोई भावनात्मक उत्साह नहीं, साफ सुथरी कमांड। उन 10 मिनटों में साफ सुथरी कमांड उन 10 मिनटों में तुम अपने मकसद को दोहराते हो, अपने विश्वास को मजबूत करते हो, दिन का सबसे ज़रूरी काम तय करते हो। वो एक काम जो बदलाव लाए, वो एक कदम जो तुम्हारे बड़े मकसद के साथ मेल खाता हो। इसी तरह किस्मत बनती है, अचानक चमक से नहीं, प्रेरणा नहीं, बल्कि रोजाना की दिशा जरूरी है। इसे नजरअंदाज करने की कीमत सोचो। एक और दिन बर्बाद, एक और शाम ये सोचते हुए कि समय कहाँ चला गया, एक और हफ्ता रिएक्शन में गुजर गया, क्रिएशन में नहीं। बहाव धीरे धीरे होता है, लेकिन असर बढ़ता जाता है। 10 मिनट मामूली लग सकते हैं, पर जब ये 365 बार दोहराए जाएं तो ये 60 घंटे से ज़्यादा बन जाते हैं खुद को सही दिशा देने के। 60 घंटे अपने विश्वास को मजबूत करने, अपनी आस्था को पक्का करने, अपने मकसद को साफ करने में खर्च होते हैं। कुछ ही लोग ऐसा करेंगे, वे कहेंगे कि वे बहुत व्यस्त हैं, वे इसे टालते रहेंगे जब तक हालात बेहतर न हो जाएं। वे एक शांत रिवाज की ताकत को कम मत आंको, और इस तरह उनके दिन उन्हीं के काबू में रहेंगे। लेकिन जो आदमी अपनी सुबह को काबू में कर लेता है, वो अपनी रफ्तार को भी काबू में कर लेता है। वो दुनिया में ऐसे कदम रखता है कि पहले से ही फैसला कर चुका होता है, पहले से ही अपने उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है, और जानता होता है कि सबसे ज़रूरी क्या है। दूसरों के असर में आने से पहले उसने खुद पर असर डाल लिया होता है। यही असली ताकत है। अगर तुम उन 10 मिनटों की कड़ी हिफाजत करोगे, अगर तुम उन्हें पवित्र मानकर रखोगे, तो तुम्हारी सुबह ज़्यादा शांत होंगी, काम पर ध्यान बेहतर होगा,
और आत्मविश्वास मजबूत होगा। ये कोई संयोग नहीं, ये एक नियम है। दिन ऐसा होता है, वो आदमी नहीं बनता जो अपनी सुबह को नहीं बनाता। और जब आप इस आदत की बढ़ती ताकत को महसूस कर लेते हैं तो आप फिर कभी दिन की शुरुआत बिना कंट्रोल के नहीं करेंगे। किसी से एक शब्द बोलने से पहले, पूरी तरह से उठकर सक्रिय होने से पहले, अपनी ध्यान किसी जिम्मेदारी को देने से पहले, एक बहुत ही छोटा वक्त होता है जो पूरे दिन की दिशा तय करता है। ज़्यादातर लोग इस वक्त से बेखबर गुजर जाते हैं। वे आंखें खोलते ही कल की बातें दोहराने लगते हैं, वे अधूरे काम याद करते हैं, वे आने वाले वक्त की चिंता करते हैं। दबाव, वे दिन की शुरुआत ही पिछड़ कर करते हैं। असल में नहीं, पर महसूस तो ऐसा होता है, और वही एहसास उनकी हरकतों को कंट्रोल करता है। पहले 2 मिनट वापस पाना ज़रूरी है, जल्दी करने के लिए नहीं, हिलने डुलने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने के लिए। जब आप जागो तो बिखरे हुए मत उठो, जान बूझकर सीधे बैठो, अपने पैरों को फर्श पर सजगता से रखें। ये शारीरिक क्रिया भले ही साधारण हो, एक फैसला बताती है। आप दिन में बहते हुए नहीं जा रहे, बल्कि अपनी मर्जी से उसमें कदम रख रहे हो। शरीर अक्सर दिन आग के पूरी तरह जागने से पहले ही मान जाता है। इसलिए पहले शरीर को आदेश दो, बैठो, सीधा खड़े हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो। पहली घबराहट वाली सोच को मना कर दो। अवचेतन मन बेकार बैठकर इंतजार नहीं करता, यह तुरंत आदेश मांगता है। अगर तुम उसे आदेश नहीं दोगे तो वह यादों, डर या माहौल से आई सलाह को मान लेगा, और एक बार जब वह सलाह मान ली तो वो हर फैसले को प्रभावित करेगी जो बाद में आएगा। ज़्यादातर लोग नाश्ते से पहले ही अपनी ताकत खो देते हैं। वे तय नहीं करते कि वे कौन होंगे, वे हालात को तय करने देते हैं। इन पहले 2 मिनटों में तुम्हें खुद की पहचान बनानी होगी। मन ही मन मजबूती से कहो, मैं अपनी सोच को इस दुनिया से पहले नियंत्रित करता हूँ। इसे कैजुअली मत कहो, इसे सच में महसूस करो। पहली सोच को दिशा देने में गहरी ताकत होती है। जब तुम जानबूझकर अपनी पहली सोच चुनते हो तो तुम अपनी प्रतिक्रिया की आदत को तोड़ देते हो। तुम उस दरवाजे पर नियंत्रण जमाते हो जिससे बाद की सारी सोच गुजरती है। प्रतिक्रिया करना आसान है, दिशा देना सोच समझ कर होता है। अब्राहम लिंकन अपने सोच समझ के सुबहों के लिए जाने जाते थे। नेतृत्व के बोझ उठाने से पहले वह चुपचाप बैठते, ध्यान से सोचते और सब कुछ तौलते। अपने विचारों को पहले संभाल लेना, दूसरों की मांगों को अपने अंदर घुसने देने से पहले। वो रुकावट कमजोरी नहीं थी, वह तैयारी थी। तैयारी पछतावे से बचाती है। जो आदमी सत्ता में शुरुआत करता है वह उलझन में भी शांति बनाए रखता है। बाकी लोग भाग सकते हैं, जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, लेकिन वह स्थिर रहता है क्योंकि उसने पहले ही अपनी अंदरूनी सोच तय कर ली होती है। जब तुम इसे रोजाना अभ्यास करोगे तो एक बात धीरे धीरे महसूस होगी। तुम्हारी आवाज़ कम तनावपूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे हाव भाव संतुलित होंगे, तुम्हारी आंखों और मेरे सांसें दरअसल से तमक कर कम साला जरूरत है। तुम्हारी आंखों के सांस में कम से ले करते हैं, तुम्हारी आंखों देखने के लिए कम से ले करते हैं, तुम्हारी कम से ले करते हैं, कम से ले करते हैं, कम से ले करते हैं में बेचैनी की बजाय स्थिरता दिखेगी। दूसरों को नहीं पता चलेगा क्यों, उन्हें बस इतना महसूस होगा कि तुम आसानी से परेशान नहीं होते। ये एहसास पहले 2 मिनट में ही बन जाता है। सोचो, कितने साल बर्बाद हो गए बिखरे हुए सवेरे लेकर। 10 साल ऐसे गुजरे जब तुम बस प्रतिक्रिया में उठते रहे। 10 साल ऐसे गुजरे जब कल की गलती ने आज का मूड बना दिया। 10 साल बिना इरादे के शुरुआत करने में निकल गए, और वो साल धीरे धीरे जमा होते गए। लेकिन 2 जानबूझकर बिताए गए मिनट जो 365 दिन दोहराए जाएं, उस आदत को तोड़ देते हैं। ये नियम बहुत आसान है। जो चीज़ तुम सबसे पहले दोहराते हो वही सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। अगर तुम चिंता की तैयारी करते हो, चिंता और मजबूत होती है। अगर तुम अधिकार की तैयारी करते हो तो अधिकार बढ़ता है। सीधे बैठो, सांस पर काबू पाओ, पहला ख्याल खुद चुनो, ये पुष्टि तुम्हें थामे रखेगी। मैं अपनी सोच को दुनिया से पहले नियंत्रित करता हूँ, मैं ये दिन अधिकार के साथ शुरू करता हूँ। इसे बोलो। किसी भी ध्यान भटकाने से पहले तुरंत बाहर की तरफ खिंचाव होगा, चिट्ठियों की ओर, बातचीत की ओर, शोर शराबे की ओर। उसका विरोध करो। ये 2 मिनट सिर्फ तुम्हारे हैं, ये तुम्हारी गति के दरवाजे हैं। गति दोपहर से शुरू नहीं होती, शुरुआत होती है खामोशी से। जो आदमी अपने पहले 2 मिनट संभाल लेता है वो अपनी पूरी सुबह संभाल लेता है। और अगर सुबह सही तरीके से गुजरे तो पूरा दिन उसी के हिसाब से बनता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक कानून है। जो दिमाग प्रतिक्रिया से शुरू होता है
वो प्रतिक्रिया में ही चलता रहता है। जो दिमाग कमांड से शुरू होता है वो कमांड में ही चलता रहता है। इस अभ्यास को कुछ हफ्तों तक करने के बाद तुम फर्क महसूस करोगे। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि दिन तुम्हारे साथ हो रहा है, बल्कि तुम्हें लगेगा कि तुम दिन के साथ हो रहे हो। यही फर्क ताकत की शुरुआत है। बस 2 मिनट, कोई तालियां नहीं, कोई दर्शक नहीं, बस तुम और तुम्हारा पहला ख्याल। उस पल को काबू करो और तुम उन सालों को वापस पाना शुरू कर दोगे जो चुपके से निकल गए थे। क्योंकि जो आदमी अधिकार के साथ शुरुआत करता है वह दिन भर अव्यवस्था से उबरने में नहीं बिताता, वह फैसले से आगे बढ़ता है। और इसी तरह सबसे कीमती 10 मिनट शुरू होते हैं। जब पहले शांत पलों में अधिकार वापस आ जाता है तो दिमाग तैयार होता है, वह चौकस होता है, वह प्रभावित होने के लिए तैयार होता है, वह दिशा की इंतजार करता है। अब तुम्हें उसे कुछ ऐसा देना है जो उसकी आज्ञा पाने लायक हो। जगह आपके सामने, आपकी लिखित स्पष्ट मुख्य लक्ष्य है। कोई अधूरी उम्मीद नहीं, कोई मन में याद नहीं, बल्कि एक लिखित घोषणा जो साफ भाषा में बताती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तारीख तक, और इसके बदले में किस सेवा की पेशकश कर रहे हैं। अगले 3 मिनट जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए नहीं हैं, ये जानबूझकर असर डालने के लिए हैं। अपना लक्ष्य धीरे धीरे जोर से पढ़िए। हर शब्द को अपने कानों तक पहुंचने दीजिए। जब शब्द जोर से बोले जाते हैं तो वे अवचेतन मन पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। चुपचाप पढ़ना काम आता है, लेकिन जोर से घोषित करना ज़्यादा प्रभुत्वशाली होता है। यहाँ रुकिए, ठोस तारीख सोचो, उसे देखो, ठोस नतीजे पर रुक जाओ, उसे मन में बनाओ, उस सेवा पर रुक जाओ जो तुम निभाओगे, उसे महसूस करो। भावना ही विश्वास का ईंधन है, और भावना के बिना बार बार दोहराना सिर्फ मशीन की तरह हो जाता है। भावना के साथ दोहराना सीखने जैसा हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो पुष्टि पत्र एफर्मेशंस करते हैं वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बिना महसूस किए दोहराते हैं। वे वाक्यों को जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, जैसे कोई काम चेक कर रहा हो। अवचेतन मन जल्दी जल्दी बोले गए शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह सिर्फ दृढ़ विश्वास पर काम करता है। वो अवचेतन मन जल्दी जल्दी बोले गए शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, प्रतिक्रिया करता है। एडविन सी बार्न्स ने सिर्फ साझेदारी की उम्मीद नहीं की थी। थॉमस एडिसन, उसने खुद को पहले ही उससे जुड़ा हुआ महसूस किया। उसने इसे मन ही मन बार बार दोहराया जब तक यह उसके सोचने का तरीका न बन गया। जब मौका मिला तो वह ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे वह पहले से ही तैयार था। तैयारी पद से पहले आती है। इन 3 मिनटों में तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है जैसे तुम्हारा लक्ष्य तय है। खुद को उसे हासिल किए हुए खड़ा देखो। अगर तुम्हारा लक्ष्य आमदनी से जुड़ा है तो बही खाता संतुलित देखो, सफलता के सबूत देखो। अगर यह पद से जुड़ा है तो खुद को आत्मविश्वास से काम करते हुए देखो। अगर यह कौशल में महारत हासिल करने का है तो देखो, खुद को आसानी से अपनी कला को अंजाम देते हुए सोचो। आभार से विश्वास मजबूत होता है। अपने लक्ष्य को पढ़ने के बाद रुक जाओ और आभार महसूस करो, जैसे कि वो पहले ही पूरा हो चुका हो। आभार आपके अवचेतन मन को बताता है कि ये नतीजा कोई दूर की कल्पना नहीं, बल्कि अभी की पक्की हकीकत है। ये तरीका मेहनत को नकारता नहीं, बल्कि मेहनत के लिए तैयार करता है। दिमाग उसी तरफ बढ़ता है जिसे वह हासिल कर पाना संभव समझता है। जो चीज़ें उसे असंभव लगती हैं वह उनसे बचता है। हर दिन तमाम लगाता है तो मजले तमाम लगाता है तो मजले तमाम लगाता है। ये बात करते हैं। अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ जोड़कर आप अंदर के विरोध को कम कर देते हो। आप देखोगे कि दिन भर के फैसले आसान हो जाते हैं, सरल। जब आपको कोई चुनाव करना होगा तो आप अपने आप से पूछेंगे, क्या ये मेरे मुख्य उद्देश्य की सेवा करता है? क्योंकि आपने ये उद्देश्य सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने दिमाग में बसा लिया है। साफ सोच हिचकिचाहट खत्म कर देती है। दूसरे लोग आपकी इस पक्की सोच को नोटिस करने लगेंगे। वे देखेंगे कि आप छोटे मोटे मामलों पर हिलते नहीं। वे महसूस करेंगे कि आपके फैसले किसी ठोस चीज़ से प्रेरित हैं। सही मार्गदर्शन से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से सहयोग मिलता है। ये 3 मिनट छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें 365 दिन दोहराया जाता है तो ये 18 घंटे से भी ज़्यादा समय बन जाते हैं। गहरी आस्था बनाने की प्रक्रिया। 18 घंटे लगे अपने विचारों को सही दिशा में लाने में। कितने साल बेकार हो गए क्योंकि विश्वास कमज़ोर था। कितनी महत्वाकांक्षाएं फीकी पड़ गईं क्योंकि उन्हें रोज़ाना मजबूत नहीं किया गया। ये अभ्यास ऐसे नुकसान से बचाता है। ये पुष्टि आपकी पढ़ाई के साथ रहे। मेरा मुख्य उद्देश्य इस दिन को संचालित करता है। मैं इसे देखता हूँ,
मैं इसे महसूस करता हूँ, मैं निश्चय के साथ इसकी ओर बढ़ता हूँ। अपनी घोषणा पूरी करने के बाद इसे ज़रूर कहें। लापरवाही से बचें। अगर किसी सुबह आप बिना ध्यान दिए शब्दों को जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आप इसे कमज़ोर कर देंगे। ध्यान भटकने दिया तो असर कमज़ोर हो जाएगा। इन 3 मिनटों की वैसी ही कद्र करो जैसे किसी ताकतवर साथी से मिलने का वक्त हो, क्योंकि सच कहूँ तो तुम अपने सबसे ताकतवर साथी से मिल रहे हो, अपने ही अवचेतन मन से। जब तुम रोज़ साफ और भावनात्मक निर्देश देते हो तो ये अनुभवों को उसी हिसाब से छानने लगता है। वो उन मौके को पकड़ता है जो पहले नज़रअंदाज हो जाते थे। वो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को ठुकराता है जो पहले बिन नुकसान के लगती थी। तुम इन बदलावों को संयोग समझ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोज़ाना की दिशा निर्देश का नतीजा होते हैं। कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा रुख अंदर की सच्चाई को दिखाने लगेगा। तुम अपने मकसद के बारे में बिना किसी शक के बात करोगे। तुम ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, बल्कि ठहराव से काम करोगे। ऐसे कामों को मना कर दोगे जो तुम्हारी दिशा में मदद नहीं करते। शायद बाकी लोग इस बदलाव के पीछे का तरीका न जाने, लेकिन इसका असर वे ज़रूर महसूस करेंगे। जो आदमी दिन की शुरुआत अपने स्पष्ट मकसद को दोहराने से करता है, वो आसानी से भटकता नहीं। वो अपने मकसद को बातचीत में, काम में, फैसलों में ले जाता है, और क्योंकि वो ऐसा करता है, उसका प्रगति तेज होती है। अपनी पुष्टि फिर से दोहराओ। मेरा मुख्य उद्देश्य इस दिन को नियंत्रित करता है। ये शब्द तुम्हें थामे रखें, क्योंकि जब सुबह का वक्त उद्देश्य से चलता है तो सुबह घंटे को नियंत्रित करती है, और सही तरीके से नियंत्रित घंटे तुम्हारी वो जिंदगी बनाते हैं जो तुम्हें जीनी है। जब तुमने अपनी सत्ता वापस पा ली है और अपने मुख्य उद्देश्य को अपने दिमाग में बैठा लिया है, तो दिन में पूरी तरह उठने से पहले एक और काम बचता है। तुम्हें सिर्फ यह तय नहीं करना कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि ये भी कि तुम कौन हो। बिना पहचान की चाह नाजुक होती है। पहचान ही व्यवहार को सबसे ज़्यादा नियंत्रित करती है। महत्वाकांक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जानना। कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि वे कौन बनने जा रहे हैं। इसलिए वो अपनी मंजिल के खिलाफ अपनी खुद की छवि के साथ लड़ते हैं। वो समृद्धि चाहते हैं, लेकिन अंदर से खुद को सीमित समझते हैं। वो अनुशासन चाहते हैं, लेकिन चुपचाप खुद को अस्थिर बताते हैं। हमारी अवचेतन मन पहले पहचान को मानता है। इसलिए अगले 3 मिनट में आपको अपने चरित्र को जानबूझकर, न घमंड से, न नाटकबाजी से, बल्कि पक्के इरादे से बताना होगा। जोर से ऐसे वाक्य कहो जो उस इंसान की पहचान करें जो तुम बनना चाहते हो। तुम जो बनना चुनते हो वही बनते हो। मैं अनुशासित हूँ। मैं जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। मैं अपने वेतन से बढ़कर सेवा देता हूँ। मैं सही सोचता हूँ और निर्णायक कदम उठाता हूँ। मैं तब तक लगातार कोशिश करता हूँ जब तक नतीजे सामने नहीं आते। ये तमन्नाएं नहीं हैं, ये अंदर की तरफ दिए गए आदेश हैं। इन्हें रोज़ दोहराओ तो ये झूठे नहीं लगते, ये उम्मीद बन जाते हैं। उम्मीद काम को प्रभावित करती है। ज़्यादातर टूटी हुई आदतें बार बार खुद को बताने से बनती हैं। जो आदमी अपने अंदर कहता है मुझे स्थिरता नहीं है, वह वैसे ही व्यवहार करता है। जो आदमी कहता है रोज़, जब आप खुद से कहते हैं मैं अनुशासित हूँ, तो जब आप वैसा व्यवहार नहीं करते तो अंदर अजीब सी बेचैन होती है। ये बेचैनी आपकी मदद करती है, ये आपको सुधारने के लिए प्रेरित करती है। डर के 6 भूत अनदेखे ख्यालों के जरिए अंदर घुस जाते हैं। गरीबी का डर आपको कहता है कि आप सक्षम नहीं हैं। आलोचना का डर कहता है कि आपको कोशिश कम करनी चाहिए। असफलता का डर देरी को आपकी नाकामी का सबूत समझता। डर के सबूत करने के लिए है। जब आप हर सुबह अपनी पहचान घोषित करते हैं तो ये भूत कमज़ोर पड़ जाते हैं। डर उस दिमाग पर हावी नहीं हो सकता जिसने पहले ही अपना चरित्र तय कर लिया हो। मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी में सुझाव की ताकत देखी है। भले ही उसकी सुनने की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन उसे कभी खुद को कमज़ोर समझने नहीं दिया गया। उसे बार बार बताया गया कि वो रास्ते निकाल लेगा, कुछ कर दिखाएगा। वही पहचान उसके विश्वास में बदल गई। उस विश्वास ने उसकी मेहनत को बढ़ावा दिया। मेहनत ने नतीजे दिए और नतीजों ने उसकी पहचान को और मजबूत किया। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। इन 3 मिनटों में तुम अपनी अंदर की तस्वीर बना रहे हो। पूरी ठहराव के साथ बोलो, साफ साफ बोलो, इतनी धीरे बोलो कि शब्द दिल में बैठ जाएं। यह पुष्टि आपकी आदत को मजबूत करती है। मैं वह इंसान हूँ जो अपने वादे का सम्मान करता है, अपने दिमाग को अनुशासित रखता है और रोज़ाना आगे बढ़ता है। इसे तब तक दोहराओ जब तक यह स्वाभाविक न लगने लगे। कुछ हफ्तों में आप देखेंगे
कि फैसले लेना आसान हो जाएगा। जब दिन का सबसे ज़रूरी काम टालने का मन करे तो सुबह आपने जो पहचान बनाई है वही आपको रोकती है। आप खुद से पूछेंगे, क्या ये उस आदमी के साथ मेल खाता है जो मैंने बनने का फैसला किया है? यही सवाल 20 साल की बार बार की गलतियों से बचा सकता है। कई लोग दशक बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उनके पहचान अभी साफ नहीं है। वे कभी बड़े सपने देखते हैं तो कभी खुद को आराम देते हैं। दूसरों में अनुशासन की तारीफ करते हैं लेकिन अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज कर लेते हैं। पहचान जब स्पष्ट हो जाती है तो अस्थिरता खत्म हो जाती है। दूसरे लोग इस बदलाव को समझेंगे। वो महसूस करेंगे कि आपकी बातों में मजबूती है, देखेंगे कि आप आसानी से अपने वादे से पीछे नहीं हटते। उन्हें लगेगा कि आप खुद से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। उम्मीद एक मानक बनाती है, मानक आपकी छवि बनाता है, छवि मौके लेकर आती है। बार बार अपनी पहचान दिखाना दिखावा नहीं है, सही तालमेल है। बिना तालमेल के मेहनत बेकार हो जाती है, तालमेल होने पर मेहनत सहज हो जाती है। जो आदमी खुद को व्यवस्थित समझता है वो बिना सोचे ही सब कुछ व्यवस्थित कर देता है। जो आदमी खुद को बहादुर समझता है वो असहज होने के बावजूद बोलता है। जो आदमी खुद को लगातार बनाने वाला समझता है वो जब बाकी लोग रुक जाते हैं तब भी चलता रहता है। ये बातें रोज बोले, भले ही आपको खुद पर यकीन न हो, खासकर तब। भावना बार बार दोहराने से आती है। दोहराव विश्वास बनाता है, विश्वास हमारे व्यवहार को दिशा देता है। 20 गुणों को एक साथ घोषित करने की कोशिश मत करो, अपनी मुख्य विशेषता से जुड़े कुछ ही चुनो। मकसद को याद रखो, इन्हें दिल से दोहराओ, बस यंत्रवत ना पढ़ो। अगर लगता है कि जल्दी कर रहे हो तो धीरे हो जाओ। याद रखो, ये कुछ मिनट पूरे दिन की पहचान बना रहे हैं। थोड़े ही समय में तुम में नाजुक बदलाव दिखने लगेगा। तुम ज़्यादा पक्के कदमों से चलोगे। तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर जवाब दोगे। जो चीज़ पहले तुम्हें लुभाती थी अब उसे तुम ठुकरा दोगे क्योंकि वो तुम्हारे चुने हुए पहचान के खिलाफ है। लोग तुम्हारे संयम की तारीफ करेंगे, कहेंगे कि तुम ज़्यादा पक्का लगने लगे हो। वो देखेंगे कि तुम काम पूरे करते हो ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से। वे सुबह की पहचान का असर देख रहे हैं। फिर से कहो, मैं अनुशासित हूँ, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, मैं लगातार प्रयास करता हूँ। इस बात को अपने अंदर बिठा लो। जो इंसान खुद को काम शुरू करने से पहले परिभाषित कर लेता है वह गलती से गलत काम में नहीं फंसता। वह अपने चुने हुए चरित्र के अनुसार काम करता है और इसी तरह 3 मिनट वर्षों को बदल देते हैं। तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है। तुमने अपने मुख्य लक्ष्य को अपने दिमाग पर छाप दिया है। तुमने वह पहचान घोषित की है जो पूरे दिन तुम्हारा साथ देगी। एक आखिरी कदम बचा है, उससे पहले कि तुम पूरी तरह उठो। गतिविधि। तुम्हें तय करना होगा कि यह दिन क्या हासिल करेगा। ज़्यादातर लोग सुबह इरादे के साथ शुरू करते हैं लेकिन बिना स्पष्ट योजना के। वे कहते हैं कि आज अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, वे कहते हैं कि प्रगति करेंगे। ऐसे वाक्य सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन असल में बेअसर होते हैं। बिना स्पष्टता के दिन बिखर जाता है। इन आखिरी 2 मिनटों में तुम्हें एक ऐसा निर्णायक काम चुनना होगा जो तुम्हारे मुख्य उद्देश्य को साफ तौर पर आगे बढ़ाए। एक काम, 10 नहीं, छोटे छोटे कामों की बिखरी हुई सूची नहीं। वो एक काम जो अगर आज पूरा कर लिया तो तुम्हारा लक्ष्य बिना किसी शक के आगे बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारा उद्देश्य, अगर बात आमदनी की हो तो शायद इसका मतलब है एक निश्चित संख्या में संभावित ग्राहकों से संपर्क करना। अगर बात पदोन्नति की हो तो शायद इसका मतलब है एक स्पष्ट मूल्य वाली प्रस्तावना पूरी करना। अगर बात महारत हासिल करने की हो तो शायद इसका मतलब है एक खास सबक को पढ़ना और लागू करना। इसे साफ साफ परिभाषित करो, इसे लिख लो इससे पहले कि तुम उठो। इसके पूरा होने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करो। इससे आपकी इच्छा क्रिया में बदल जाती है। हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी को हजारों छोटी छोटी बातों से नियंत्रित नहीं होने दिया। उन्होंने ज़रूरी काम की पहचान करने पर जोर दिया और ध्यान, अपनी पूरी ताकत उस पर लगाओ। यही आदत तरक्की की सीढ़ी बनाती है। तरक्की का पहला कदम ध्यान केंद्रित करना होता है। कई लोग शाम को थकान से चूर होते हैं लेकिन उनका कोई खास काम पूरा नहीं होता क्योंकि वे ज़रूरी कामों की बजाय तात्कालिक कामों में उलझे रहते हैं। उन्होंने दुनिया को अपने काम चुनने दिया। तुम्हें यह तरीका उलटना होगा। अपनी सबसे अहम काम खुद पहले चुनो, इससे पहले कि दुनिया बीच में आ जाए। इस सोच को अपने साथ हमेशा रखो, आज मैं अपना सबसे ज़रूरी काम बखूबी पूरा करूंगा। इसे बोलो और दिल से मानो। जब वक्त आएगा तब काम करो, न कि इसलिए कि मन करे बल्कि इसलिए कि
यह बात साफ तरीके से तय हो गई थी। यह तरीका पछतावे को खत्म कर देता है। दिन के अंत में आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कोई तरक्की हुई या नहीं। आपको पता होगा कि भले ही दिन के बाकी हिस्से में कामों की भीड़ हो, लेकिन वो महत्वपूर्ण काम पूरा हो गया। रोज एक ऐसा काम करने से साल भर में 365 बड़े फैसले बन जाते हैं जो असली बदलाव लाते हैं। कितने साल ऐसे बीत गए जब दिन गुजर गए बिना किसी साफ तरक्की के। कितनी उम्मीदें धुंधली पड़ी क्योंकि मेहनत छोटे छोटे कामों में बंट गई। ये आखिरी 2 मिनट का आदेश ऐसा नुकसान होने से बचाता है। आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, निर्णायक कदम उठाना असहज हो सकता है। इसके लिए साहस, ध्यान या अनुशासन की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए इसे जल्दी चुनना ज़रूरी होता है। जब शांति से सोच विचार कर इसे चुना जाता है तो ये संभालने लायक लगता है, लेकिन जब इसे तब तक टाला जाता है जब तक सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए तो ये बोझिल लगने लगता है। इसे जल्दी चुन लेने से टालमटोल खत्म हो जाती है। कुछ हफ्तों तक इसे अपनाने के बाद आप बदलाव महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसा इसलिए नहीं कि हर दिन आसान था, बल्कि इसलिए कि हर दिन प्रगति हुई। आगे बढ़ने का एहसास, आत्मविश्वास मजबूत होता है। आत्मविश्वास पहल को मजबूत करता है। लोग तुम्हें अलग नज़रों से देखने लगेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि काम भी करते हो। वो देखेंगे कि जो शुरू करते हो उसे पूरा करते हो। वे समझेंगे कि तुम्हारे शब्दों का वजन है। ये नाम धीरे धीरे बनता है। इसके साथ कोई बड़ा ऐलान नहीं होता, लेकिन ये फैलता रहता है। जब कोई भरोसेमंद इंसान ढूंढेगा तो तुम्हारा नाम सामने आएगा, क्योंकि तुम रोजाना भरोसेमंद साबित हुए हो। सोचो, ऐसे 5 साल के दिन, 5 साल की ठोस रोजमर्रा, एक समय में एक ही मुख्य मकसद के साथ काम करना, क्या असंभव रह जाएगा? तुम्हें कोई खास किस्मत नहीं चाहिए होगी, बस जरूरी है कि आम आज्ञाकारिता लगातार बनी रहे। ये 2 मिनट जो अकेले में मामूली लगते हैं, 30 साल के बेकार समय को रोक देते हैं। 30 साल जो केवल प्रतिक्रियाओं में गुजर गए बजाय खुद दिशा देने के। 30 साल जो जरूरी काम शुरू किए बिना अधूरे ही रह गए। अब तुमने 10 मिनट इस्तेमाल कर लिए हैं। 2 मिनट अपनी सत्ता वापस पाने में, 3 मिनट मकसद को जाहिर करने में, 3 मिनट अपनी पहचान तय करने में, 2 मिनट निर्णायक कदम चुनने में, कुल 10 मिनट। फिर भी ये कुछ मिनट बाकी के 14 घंटों को आकार देते हैं। अपनी पुष्टि एक बार फिर दोहराओ। आज मैं अपना सबसे अहम काम बिना किसी चूक के पूरा करता हूँ। उस पक्के विश्वास को क्रिया में बदलो, क्योंकि जो इंसान अपनी निर्णायक क्रिया सूर्योदय से पहले तय कर लेता है, वो सूरज ढलते तक खाली हाथ नहीं रहता, वो सफल लौटता है। और जब ये आदत रोज रोज, साल दर साल दोहराई जाती है, तो वो जिंदगी जो तुम्हें जीनी थी दूर नहीं रहती, वो रोज की आदत बन जाती है। 10 मिनट बेपरवाह दिमाग को मामूली लग सकते हैं। एक आदमी उससे ज्यादा समय तो खर्च कर ही देता है। बेकार की बातें, मन में बिखरी सोच, काम शुरू करने से पहले हिचकिचाहट। लेकिन अगर आप अपनी 10 मिनट की सुबह को ध्यान से और सही दिशा में बिताएं, तो ये आपके आत्म विकास का सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। इन 10 मिनटों की असली ताकत किसी एक सुबह में नहीं, बल्कि लगातार दोहराने में है। एक सुबह की कड़ी मेहनत पूरे दिन को सही दिशा दे सकती है। 30 सुबहें एक महीने को मजबूत बना देती हैं। 365 सुबहें पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। ज्यादातर लोग इस बढ़ती ताकत का अनुभव कभी नहीं करते, क्योंकि वे सुबह को हल्के में लेते हैं। वे अलग तरीके से उठते हैं हर दिन। एक दिन जल्दी में, दूसरे दिन ध्यान भटकने में, तीसरे दिन हताशा में। उनकी शुरुआत में कोई नियम नहीं होता, इसलिए उनकी प्रगति में भी कोई जमा नहीं होती। आदत का नियम चलता रहता है, चाहे आप उसे कंट्रोल करें या नहीं। बार बार की गई प्रतिक्रिया आपकी पहचान बन जाती है। बार बार ली गई दिशा आपकी महारत बन जाती है। अगर आप इन 10 मिनटों को एक साल तक संभाल कर रखें, तो आप 60 घंटे से ज्यादा खुद को फोकस्ड तरीके से सिखाने में लगा देंगे। 60 घंटे अपने मकसद को मजबूत करने, अपने चरित्र को घोषित करने और अपने निर्णायक काम को परिभाषित करने में बिताएंगे। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। अपना दिमाग संवारने में इतना ध्यान देने वाला समय लगाना चाहिए। वे कहेंगे कि वे बहुत व्यस्त हैं, फिर भी वे बिना दिशा के व्यर्थ की सोच में पड़े हुए गलतियों को सुधारने में सालों बिताते हैं। यह आदत 10 साल बचा देती है, क्योंकि यह बिखरे हुए शुरुआती दौर को रोकती है। सोचो उस आदमी के बारे में जो हर दिन बिना किसी योजना के शुरू करता है। वह चिट्ठियों, अनुरोधों और अचानक आने वाली मांगों पर प्रतिक्रिया देता है। शाम तक वह थका हुआ महसूस करता है, लेकिन यह नहीं जान पाता कि उसने क्या हासिल किया। इस पैटर्न को महीनों और फिर वर्षों तक दोहराओ।
यह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब सोचो उस आदमी के बारे में जो शुरुआत करता है, अधिकार, मकसद, पहचान और निर्णायक कार्रवाई। भले ही बीच में रुकावटें आएं और आएंगी भी, उसने अपने मुख्य लक्ष्य की दिशा में पहले ही कदम बढ़ा लिया है। उसका दिन एक जानबूझकर किए गए प्रगति के काम से भरपूर होता है। जानबूझकर की गई प्रगति साफ नजर आती है। ब्रह्मांडीय आदत की ताकत का नियम कहता है कि जो काम बार बार दोहराए जाते हैं वे आदत बन जाते हैं और आदत तकदीर बन जाती है। अगर तुम ये 10 मिनट लगातार करते रहो तो ये मेहनत नहीं लगेगी, ये ज़रूरत बन जाएगी। तुम इनके बिना अधूरा महसूस करोगे। यही वो पल होता है जब आदत तुम्हारे अंदर बस जाती है। किसी से मदद मांगो। बाकी लोग तुम्हारे बताने से पहले ही बदलाव को महसूस कर लेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम अब उतने जल्दी में नहीं हो। वो समझेंगे कि छोटी मोटी परेशानियों से तुम्हें जल्दी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बातों में एक भरोसा सुनाई देगा। आज इस आर दोनों से जल्दी में बास नहीं करता, यह मरता दूसरी करता तो का आपसे पहले ही बदलाव को महसूस कर लेंगे। आपसे बात करते हैं, आज इस आर दोनों से बास नहीं करते हैं, उसके दौरान को ले करते हैं, क्योंकि तुमने दिन की दिशा पहले ही तय कर ली है। भरोसा सम्मान लाता है, सम्मान मौके लेकर आता है। जो मास्टरमाइंड गठजोड़ तुम बनाते हो वो मजबूत होंगे, क्योंकि तुम सलाह को उलझन के बजाय साफगोई से लेते हो। तुम बेहतर योगदान दोगे क्योंकि तुम्हें बिल्कुल पता है जो तुम ढूंढ रहे हो और जो तुम करोगे। खामोशी में कमाया गया आत्मविश्वास जनता में प्रभाव बन जाता है। 1 साल के अंदर तुम देखोगे कि तुम्हारी आय चमत्कार से नहीं बल्कि लगातार निर्णायक कदमों से बढ़ी है। तुम्हारी प्रतिष्ठा बेहतर हुई है क्योंकि तुम भरोसेमंद बन गए हो। तुम्हारे अंदर के शक कम हुए हैं क्योंकि तुम रोजाना विश्वास का अभ्यास करते हो। ये सब कोई हादसे नहीं हैं, ये सुबह के आदेश के नतीजे हैं। इस पुष्टि को अपनी आदत बना लो। मैं हर दिन आदेश के साथ शुरू करता हूं और दिन मेरी बात मानता है। मेरी सुबह मेरी किस्मत बनाती है। इसे पूरा यकीन के साथ बोलो। इन 10 मिनटों की कायदे से रक्षा का रो। इन्हें मामूली बाधाओं के सामने मत झुको। जब जल्दी लगे तब इन्हें छोटा मत करो। अगर हालात इन्हें खतरे में डालें तो जल्दी उठो। अपनी शाम को संभालो, लेकिन इस रिवाज को कभी मत छोड़ो। ऐसे 5 साल अगर इस अनुशासन के साथ जिए जाएं तो वो काम कर सकते हैं जो ज़्यादातर लोग 20 साल में भी नहीं कर पाते। ऐसे 10 साल एक ऐसी पहचान बना सकते हैं कि मौके खुद तुम्हारे पास आएं। 30 साल ऐसे बिताओ तो एक आम जिंदगी को असाधारण में बदल सकते हो। प्रभाव। और ये सब उस वक्त शुरू होता है जब दुनिया तुम्हें कुछ कहने से पहले। 10 मिनट, ना तालियां, ना दर्शक, सिर्फ तुम और तुम्हारा हुक्म। आज तुम उन्हें कम आंका सकते हो, लेकिन 1 साल बाद जब तुम ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा फोकस्ड होगे तो पीछे मुड़कर देखोगे कि सबसे कीमती निवेश पैसे में नहीं था, न पद में, न किसी की मंजूरी में था। वो थे वो 10 शांत मिनट जब तुमने तय किया कि दिन शुरू होने से पहले तुम कौन बनोगे। इन्हें संभालो, दोहराओ, मानो, और जो जिंदगी तुम चाहते हो वो बनेगी। जो जीना लिखा है वो अब दूर नहीं लगेगा। ये रोज़ की हकीकत बन जाएगा, जो किसी उत्साह के झटके से नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की गंभीरता से बनता है। कुछ लोग इन बातों को सुनकर तारीफ करेंगे, कहेंगे हाँ ये तो समझदारी है। वे 1-2 दिन कोशिश भी करेंगे, लेकिन तारीफ करना बदलाव नहीं है, दिलचस्पी रखना आज्ञा पालन नहीं है। ये 10 मिनट का असली मतलब कभी जिज्ञासु को नहीं दिखेगा। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो पूरी लगन से जुड़ा है। तुम्हें ये बात बड़े साफ तौर पर समझनी होगी। सुबह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वक्त बढ़ता रहेगा, चाहे तुम उसे रोको या नज़रअंदाज करो। सूरज बराबर बेरुखी से उगेगा, चाहे वो अनुशासित आदमी के ऊपर हो या बेफिक्र शख्स के ऊपर। फर्क रोशनी में नहीं होगा बल्कि उस आदमी की दिशा में होगा। सालों तक, शायद दशकों तक तुम रिएक्शन में उठे हो। तुम अपनी आंखें खोले और तुरंत ही कल के अधूरे मसलों में डूब गए। तुम पछतावे को बार बार दोहराते रहे, असुविधा की उम्मीद करते रहे। तुमने यादों और डर को दिन की शुरुआत का मंचन करने दिया, और इसीलिए शुरुआत में हार मान ली गई, बाकी सब उसी रास्ते पर चला गया। हार मानी हुई शुरुआत से हार मानी हुई दोपहर बनती है। हार मानी हुई दोपहर से समझौता किया हुआ शाम आती है। समझौता किया हुआ शाम बेचैन नींद लाता है, और बेचैन नींद एक और हार मानी हुई सुबह पैदा करती है। ऐसे के 2 शाम बाकी सब उसी रास्ते पर चला गया। धीरे धीरे गिरावट पक्की हो जाती है। शायद आपको पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ। कम ही लोग इसे नोटिस करते हैं। ये चुपचाप शुरू होता है। ये कोई बड़ा फेलियर नहीं होता, कोई सार्वजनिक तबाही नहीं होती। ये बस कमांड की कमी होती है।
प्रतिक्रिया की आदत पहली नज़र में तो बेदखल लगती है पहले, लेकिन रोज़ाना दोहराई गई प्रतिक्रिया पहचान बन जाती है। पहचान आदतें तय करती है, आदतें नतीजे पैदा करती हैं, नतीजे पहचान को और मजबूत करते हैं। ये चक्र पूरा होता है। हर सुबह 10 मिनट का कमांड उस चक्र को तोड़ देता है। इस टूटन को हल्के कमांड आदतें करती है। आदतें 10 मिनट के बाद मजबूत करते हैं। ये जान के कमांड करते हैं, नतीजे पहचान को और मजबूत करते हैं। में मत लेना। इतिहास खुद छोटी छोटी टूटनों की वजह से बदला है। सही वक्त पर लिया गया एक फैसला उद्योगों, सरकारों और किस्मतों का रुख बदल देता है। तो आपकी ज़िंदगी अलग क्यों हो? जब एंड्रयू कार्नेगी ने अपना मकसद तय किया और ख़ुद को अनुशासित लोगों के साथ जोड़ा, उसके पास अभी तक बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी। उसके पास एक ठोस फैसला था। वो फैसला उसकी सुबहों को नियंत्रित करता था, उससे भी पहले कि वो उसके कारोबार को नियंत्रित करे। जब हेनरी फोर्ड ने उस मोटर को बनाने पर जोर दिया जिसे दूसरे असंभव कहते थे, तब उसके पास सबकी मंजूरी नहीं थी। उसके पास पक्का यकीन था। वही यकीन हर दिन उसके अंदाज को तय करता था। हर बड़ी कामयाबी अनजाने में शुरू होती है। ये एक निजी मानसिक समन्वय से शुरू होती है। दुनिया नतीजों का जश्न मनाती है क्योंकि नतीजे दिखते हैं, लेकिन उन नतीजों की वजह अक्सर अंदर छुपी होती है, बिना किसी बाधा के कुछ शांत मिनट। अगर आप ये मिनट पूरे साल ईमानदार से देंगे तो आप पहले खोया हुआ समय वापस पा लेंगे। और कैसे? क्योंकि आप बेकार की हरकतें खत्म कर देंगे। आप उन दिनों को खत्म कर देंगे जो बिना किसी प्रगति के गुजर जाते हैं। आप उस उलझन को खत्म कर देंगे जिसे बार बार सुधारना पड़ता है। जो इंसान शुरुआत ही सही तरीके से करता है, वो जल्दबाजी में हुई गलतियों को ठीक करने में कम समय लगाता है। वो खुद से बहस करने में कम ऊर्जा खर्च करता है। वो सोचने में कम घंटे गंवाता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। सही दिशा से ऊर्जा बचती है। बचाओ ताकत से काम की उत्पादकता बढ़ती है। ये बढ़ोतरी रोज़ाना दोहराने से सालों का फ़ायदा मिलता है। सीधी बात करते हैं, अगर तुम कल से शुरू करते हो और 365 लगातार सुबह ये 10 मिनट अपने लिए रखते हो, तो तुमने 60 घंटे खुद को सही दिशा देने में लगाए होंगे। 60 घंटे जिसमें तुमने अपने मकसद को साफ किया, विश्वास को मजबूत किया, अपनी पहचान को पक्का किया और निर्णायक कदम चुने। पिछले सालों में तुमने कितने घंटे अपने दिमाग को सोच समझकर संवारने में लगाए हैं? ईमानदार रहो। ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को दुनिया के हवाले कर देते हैं उससे पहले कि इन्हें जो भी बताया जाता है वे उसे मान लेते हैं। वे अपने माहौल को, अपने डर, अपनी सीमाएं, अपनी तात्कालिकताओं को उन पर हावी होने देते हैं। वे आदेश के बजाय सुझावों पर चलते हैं। फिर हैरानी होती है कि साल क्यों एक जैसे लगते हैं। अब आपको दिखा दिया गया है कि इसे कैसे उलटा जा सकता है। आप उठते हैं, सीधे बैठते हैं, अपने पहले ख्याल को आदेश देते हैं, अपने मुख्य मकसद को भावना के साथ पढ़ते हैं, अपने असली पहचान को भरोसे के साथ घोषित करते हैं। वह एक निर्णायक काम चुनते हैं जो आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाए। 10 मिनट। फिर आप उठते हैं और दिन में कदम रखते हैं, पहले से ही तैयार, फैसला कर लिया। जब आप ऐसे शुरुआत के बाद बाजार में का दम रखते हैं तो आप घबराए हुए नहीं लगते, आप बिखरे हुए नहीं दिखते, आप अनिश्चित नहीं लगते, आप शांत और संयमित लगते हैं। संयम बहुत कम देखने को मिलता है। कम मिलने वाली चीज़ का सम्मान होता है। कुछ ही हफ्तों में आपके आस पास के लोग कुछ बदलता हुआ महसूस करेंगे। हो सकता है वे इसे साफ शब्दों में न कह पाएं, लेकिन वे महसूस करेंगे कि आप अब आसानी से परेशान नहीं होते। वे देखेंगे कि आप जो करने का इरादा रखते हैं उसके बारे में स्पष्टता से बात करते हैं। वे देखेंगे कि आप अपने मुख्य काम को पूरा करते हैं। पूरा करना आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास पहल को जन्म देता है। पहल अवसर को आकर्षित करती है। एक बार अवसर आकर्षित हो जाए तो वह तैयारी का फल देता है। ये सब नाश्ते से पहले शुरू होता है। आप कह सकते हैं, क्या इतनी छोटी सी आदत सच में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? हाँ, क्योंकि असली ताकत समय की लंबाई में नहीं है। असली ताकत है लगातार दोहराने में। ब्रह्मांडीय आदत की ताकत का नियम कहता है कि बार बार किए गए काम स्थायी आदतें बन जाते हैं। अगर आप रोज़ प्रतिक्रिया दोहराते हो तो आप भटकाव को पक्का कर लेते हो। अगर आप रोज़ कमांड दोहराते हो तो आप दिशा को पक्का कर लेते हो। दिशा ही चरित्र बन जाती है। चरित्र वो बन जाता है तकदीर। सोचो, खुद को 5 साल बाद हर सुबह बिना किसी बहाने के ये 10 मिनट संभालते हुए, 5 साल की मजबूती से शुरुआत, 5 साल के रोज़ के निर्णायक कदम, 5 साल की मजबूत पहचान, 5 साल का दिल से जुड़ा मकसद। क्या तुम उस आदमी को पहचान पाओगे जो तुम बन जाओगे? वो घबराएगा नहीं, वो अनिश्चित नहीं होगा, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा,
वो उस अनुशासन से मिली स्थिरता के साथ चलेगा। अब उल्टा सोचो, 5 और साल ऐसे सुबहों के जो तुमने छोड़ दिए। 5 और निर्देश देने से पहले सालों तक प्रतिक्रिया करते रहना। 5 और साल बिखरे हुए दिनों और अनिश्चित शामों के उन दो भविष्य के बीच फर्क किस्मत में नहीं है, ये फर्क 10 मिनटों में है। तुम्हें बिना सोच समझ के काम से काम भटकने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें इसलिए नहीं बनाया गया कि दुनिया तुम्हारी अंदर की आवाज़ को दबा दे। उससे पहले कि तुम अपनी आवाज़ खुद उठाओ, तुम्हें सोचने की ताकत दी गई है ताकि तुम उसे सही दिशा दे सको। हुकूमत तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अगर ये अधिकार इस्तेमाल न किया जाए तो वो आदत बन जाती है जो तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर देती है। ये 10 मिनट वापस लाते हैं जो हमेशा से तुम्हारा था। वे कर्तृत्व वापस दिलाते हैं, वे बहाने बनाने से रोकते हैं, वे सबूत जमा करते हैं। 1 साल के अंत में जब दूसरे कहेंगे कि वक्त कितना तेजी से निकल गया, तुम उनकी बात दोहराओगे नहीं। तुम्हारे पास पूरे किए गए निर्णायक कामों का रिकॉर्ड होगा। तुम प्रगति को माप सकोगे और वो असली होगी। तुम्हें शेखी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे नतीजे खुद बोलेंगे, और जब वे बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। वे पूछेंगे कि तुमने इतनी स्थिरता कैसे बनाए रखी। वे पूछेंगे कि तुमने ध्यान भटकने से कैसे बचा। वे पूछेंगे कि तुमने ये सब कैसे हासिल किया। 12 महीने के अंदर बहुत कुछ। तुम चुपचाप मुस्कुरा सकते हो क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जवाब चुप्पी में शुरू होता है। इस अभ्यास को जटिल मत बनाओ, इसे पहचान से बाहर मत सजाओ, इसकी सादगी को बचाकर रखो। अधिकार वापस पाने के लिए 2 मिनट अपने लक्ष्य में शुरू होता है कि अभ्यास को पता होता है, और उसके बाद वापस पाने के लिए 2 मिनट, इसके बाद वापस पाने के लिए 2 मिनट बचा कर रखे, और उसके बाद पता है कि बाद वापस पाने के लिए 2 मिनट को जवाब करते हुआ होगा। तुम्हें लक्ष्य में शुरू होता है, और उसके बाद 12 होगा कि बाद पता होगा कि बाद पता होगा कि अपने काम के लिए 2 मिनट, यहाँ पाने के लिए 2 मिनट के लिए 12 होगा कि आगरा होगा कि आगरा होगा कि, और उसके बाद 12 होगा कि को प्रभावी बनाने के लिए 3 मिनट, अपनी पहचान घोषित करने के लिए 3 मिनट, निर्णायक कदम तय करने के लिए 2 मिनट, कुल मिलाकर 10 मिनट, न ज़्यादा न कम। इन्हें पवित्र समझो। जो व्यक्ति अपनी सुबह को काबू में करता है वह अपनी गति को काबू में करता है। जो अपनी गति को काबू में करता है वह अपना साल काबू में करता है। जो अपना साल काबू में करता है, किसी ने अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लिया है। और जब आप एक दशक के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको बर्बाद किया हुआ वक्त नहीं दिखेगा। आपको वो सुबहें दिखेंगी जिन्हें आपने कंट्रोल किया। आपको वो प्रगति नजर आएगी जो आपने जानबूझकर की। आपको वो जिंदगी दिखेगी जो आपको जीनी थी, जो किस्मत से नहीं मिली बल्कि अपनी लगन से बनाई गई। रोज़ के 10 मिनट जो बार बार दोहराए गए, संभाले गए, माने गए, ऐसे ही साल वापस हासिल होते हैं। ऐसे ही मुकद्दर संवारता है। और इसलिए सबसे कीमती निवेश जिसे आप कभी करेंगे, उसके लिए न पैसे चाहिए, न किसी की मंजूरी, न तालियां, बस एक फैसला चाहिए। कल सुबह दुनिया तुमसे बात करने से पहले तुम पहले बोलो, फिर उठो और पूरा दिन तुम्हारी बात माने। एक आदमी जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उठता है और एक आदमी जो उनसे पहले उठता है, इनमें फ़र्क होता है। पहला आदमी अपनी आंखें खोलते ही खुद को अपने आसपास की चीज़ों से तौलता है। दूसरा आदमी अपनी आंखें खोलता है और दिन को उस हिसाब से तौलता है जो उसने तय किया होता है। ये फ़र्क सूरज निकलते वक्त दिखता नहीं, लेकिन सूरज ढलने तक साफ नज़र आता है। तुम सोच सकते हो कि बड़ी दौलतें बोर्डरूम में बातचीत में बनती हैं, लेकिन लंबे वक्त तक मेहनत करना ज़रूरी होता है। ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन इन सब के होने से पहले ही सबसे अहम फैसला हो चुका होता है। वो फैसला चुपचाप अकेले में होता है। जब एक इंसान ये तय करता है कि वो कौन होगा, इससे पहले कि कोई और ये तय करे। अगर कभी तुम्हें लगा हो कि दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है, जैसे मांगें तुम्हारी तैयारी से आगे निकल गई हों, जैसे दिन तुम्हारी प्रगति से भी तेज़ी से गुजर रहे हों, तो समझो तुमने बिना सुबह के आदेश के ज़िंदगी जी है। बात मेहनत की नहीं है, बात है सही तालमेल की कमी की। तालमेल सिर्फ मेहनत से नहीं होता, दोपहर में काम चलाया जाता है। इसे सुबह सुबह ही तय करना चाहिए। हर दिन तुम बिना सोचे समझे उठते हो। तुम अपने समय के साथ जुआ खेलते हो। तुम दांव लगाते हो कि तुम्हारा इरादा तुम्हारी मदद करेगा। तुम दांव लगाते हो कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। तुम दांव लगाते हो कि जल्दीबाजी और महत्व एक ही समय पर मिलेंगे। ऐसा शायद ही कभी होता है। जल्दीबाजी तेज होती है, महत्व शांत होता है। जो 10 मिनट तुम्हें दिए गए हैं वे शांति और शोर के बीच का पुल हैं। ये तुम्हें शोर शुरू होने से पहले उस चीज़ को सुनने देते हैं जो सच में मायने रखती है। तुम्हें इसकी गंभीरता समझनी होगी। साल बस वक्त नहीं है, नाटकीय ढहने में खो गए हैं।
वे बार बार ऐसे सुबहों में खो जाते हैं जिनमें कोई दिशा नहीं होती। जो आदमी अपनी सुबहों को छोड़ देता है वो फिर भी मेहनती लग सकता है। वो लंबे घंटे काम कर सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, जल्दी जवाब दे सकता है, लेकिन अगर उसने खुद को निर्देशित नहीं किया तो चाहे कितना भी व्यस्त दिखे, वह अजीब तरह से पीछे महसूस करेगा। व्यस्त रहना प्रगति नहीं है, दिशा ही प्रगति है। जब आप हर दिन की शुरुआत खुद की कमान संभाल कर करते हैं तो आप पहले से ही सही दिशा में होते हैं। आपको प्राथमिकता के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, आपने उसे पहले ही चुन लिया होता है। आप हिचकिचाते नहीं हैं फैसले में, तुमने अपनी मानक पहले ही तय कर ली है। तुम अपनी पहचान में कभी डगमगाते नहीं, तुमने इसे पहले ही घोषित कर दिया है। ये स्थिरता उधार नहीं ली जा सकती, इसे खुद ही विकसित करना पड़ता है, और ये विकास बार बार दोहराने से होता है। जो आदमी अपने 10 मिनट की कद्र करता है उसे किसी खास प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती। वो मूड पर निर्भर नहीं रहता, वो प्रेरणा के आने का इंतज़ार नहीं करता। उसने एक अंदरूनी सिस्टम बना लिया है जो भावनाओं के ऊपर नीचे होने पर भी चलता रहता है। वो सिस्टम है आदत। आदत उत्साह से मजबूत होती है। उत्साह मेहनत को जगा सकता है एक दिन के लिए, आदत इसे एक दशक तक बनाए रखती है। अगर तुम सुबह की आदत बना लोगे तो महसूस करोगे कि दिन अब अचानक नहीं लगते। जब मुश्किलें आएंगी, और आएंगी ही, तब भी तुम खुद को अनप्रिपेयर्ड महसूस नहीं करोगे। तुम एक ऐसे शख्स की तरह शांति से जवाब दोगे जिसने अपना मकसद पहले ही दोहराया हो। दबाव में शांति होना कम ही मिलता है, कम मिलने वाली खूबियाँ कीमती होती हैं। कल्पना करो कि तुम एक कमरे में ऐसे दाखिल हो रहे हो कि तुमने अपना निर्णायक काम दूसरों के फैसले से पहले ही पूरा कर लिया हो। कल्पना करो कि तुम पक्के भरोसे के साथ बोल रहे हो। कल्पना करो कि बिना माफ़ी मांगे ध्यान भटकाना ठुकरा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शौक पहले ही तुम्हारी राह तय कर चुका है। यह घमंड नहीं है, यह तैयारी है। तैयारी से डर दूर होता है। जब मकसद साफ होता है तो डर भी छूमंतर हो जाता है। डर के 6 भूत तब पनपते हैं जब हम सतर्क नहीं होते। वे सबसे ज़्यादा उस वक्त फुसफुसाते हैं जब दिमाग खाली होता है। हर सुबह जो 10 मिनट तुम खुद को देते हो वे उन्हें अंदर आने से रोकते हैं। जब डर दस्तक देता है तो उसे पता होता है कि दरवाज़ा पहले ही बंद है। यही एक चीज़ 10 साल की हिचकिचाहट बचा सकती है। कितनी बार मौके निकल गए क्योंकि उस फैसले के वक्त तुम्हें शक हुआ। कितनी बातें अधूरी रह गईं क्योंकि तुमने पहले अपना भरोसा मजबूत नहीं किया था। कितने दिन ऐसे गुजर गए बिना कुछ पूरा किए क्योंकि तुमने उस ज़रूरी काम को कभी साफ नहीं तय किया। जो आदत तुम अब अपनाने वाले हो वो इन सब गलतियों को सही कर देगी। इन्हें 10 मिनट समझो कोई ऐच्छिक चीज़ नहीं, इन्हें समझो उस बुनियाद के रूप में जिस पर तुम्हारा पूरा दिन खड़ा होता है। कोई भी समझदार इमारत बनाने वाला नींव को नज़रअंदाज नहीं करता सिर्फ इसलिए कि वो दिखती नहीं। वो जानता है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती, देखा जाना तय करता है कि क्या देखा जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे शौक का भी मामला है। हो सकता है कि दूसरे तुम्हारे रिवाज को कभी न देखें। उन्हें ये पता ही न चले कि तुम सूर्योदय से पहले सीधे बैठकर अपनी पहचान घोषित करते हो। वे शायद तुम्हें अपने काफ़ी जानने के लिए आज और कि तुम्हारे रिवाज में कभी करते हो। तुम्हारे रिवाज में कभी नहीं जा रही है, उन्हें मामले में कभी रिवाज में कभी नहीं जा रहा है। इसको मतलब आ रहे हैं कि ये भी जो 12 ही रिवाज में कभी जाना वारा ही जारवे जारवारा है। तुम्हारे रिवाज में कभी जारवारा ही कि तुम्हारे रिवाज में कभी जारवारा ही है। मुख्य उद्देश्य को भावुक होकर पढ़ते हुए न देखें। वे तुम्हें अपने निर्णायक कदम चुनते हुए भी न देखें जब तक कि कोई बाधा ना आ जाए, लेकिन वे नतीजा ज़रूर देखेंगे। वे तुम्हारी चाल में स्थिरता देखेंगे, वे तुम्हारी बातों में विश्वास महसूस करेंगे, वे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करेंगे क्योंकि उन्हें तुमने निजी तौर पर परखा है। दुनिया ऐसे लोगों को अलग तरीके से जवाब देती है। मौके उन्हीं के पास आते हैं जो तैयार दिखते हैं। जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है जो शांत और संभाले हुए लगते हैं। सहयोग उन्हीं को मिलता है जो साफ सुथरे और स्पष्ट नजर आते हैं। स्पष्टता का आरंभ शांति से होता है। अगर तुम्हें शक है तो खुद आजमाओ। बिना चूक के रोजाना 10 मिनट ये करो 90 दिन तक। इन्हें वैसे ही संभालो जैसे कोई बड़ी आर्थिक निवेश को संभालते हो। जब थकावट महसूस हो तो भी ना छोड़ो, जब जल्दी हो तो भी इन्हें कम मत करो, जब हिम्मत टूटे तब भी इन्हें मत छोड़ो। 10 मिनट पूरे करो भले ही उत्साह ना हो। आप पाएंगे कि जोश अक्सर आज्ञाकारिता के बाद आता है, न कि आज्ञाकारिता जोश के बाद। और जैसे जैसे महीने बीतेंगे आप एक खास बात महसूस करेंगे। आप सुबह का इंतज़ार करने लगेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आसान है बल्कि इसलिए कि वो निर्णायक है। आपको लगेगा कि दुनिया कुछ मांगने से पहले आपने खुद से कुछ मांग लिया है।
वही मांग आपको मजबूत बनाती है। ताकत चुनौती को बुलाती है, उससे बचती नहीं। आप अब वक्त के गुजरने से डरेंगे नहीं, क्योंकि आप जानेंगे कि हर दिन ये सब पहले से ही बन चुका होता है। जब साल खत्म होगा तो तुम हैरान नहीं रहोगे कि ये साल इतनी जल्दी कैसे चला गया। तुम हाथ में रिकॉर्ड लेकर खड़े होगे, निर्णायक कामों का रिकॉर्ड, मिलते जुलते दिनों का रिकॉर्ड, सुबह की कमान संभालने का रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड सबूत है। सबूत से आत्मविश्वास बनता है, आत्मविश्वास से और बड़ी कामयाबी आती है। इसलिए वो 10 मिनट सिर्फ एक दिन को नहीं बनाते, वो एक ऐसी चक्र रचते हैं जो लगातार बढ़ावा देता है। सुबह की कमान रोज तरक्की देती है, रोज तरक्की से साफ नतीजे आते हैं, साफ नतीजे और मजबूत करते हैं विश्वास। ताकत और विश्वास अगले सुबह के आदेश को और भी मजबूत बनाते हैं। चक्र उठता है और तुम उसके साथ उठते हो। तुम कभी भी परिस्थितियों के जवाब में जीने के लिए नहीं बने थे, तुम फैसले के जवाब में जीने के लिए बने हो। फैसला चुप्पी में जन्म लेता है। चुप्पी पहली 10 मिनट में मिलती है। अपनी परिस्थितियों से पहले उठो, उनके बोलने से पहले बोलो, उनके आदेश देने से पहले आदेश दो, और तुम पाओगे कि तुम्हारे सुबह के सबसे कीमती 10 मिनट कोई रिवाज नहीं थे। वे उस मोड़ थे जहां तुम बहते हुए जीवन से बाहर निकलकर अपनी दिशा चुनते हो। सालों से निर्देशन करते हुए